तो मूवी के स्टार्ट में हम एक बच्ची को देखते हैं जिसका नाम मिया होता है। मिया अपनी फैमिली के साथ अफ्रीका के जंगलों की सफारी में रहती है। असल में मिया के फादर, जिनका नाम जॉन होता है, वो सफारी के जानवरों, खास तौर पर शेरों की देखभाल करती थी। और मिया कुछ टाइम पहले ही लंदन से यहाँ पर शिफ्ट हुई है। इसी वजह से उसे ये जगह कुछ खास पसंद नहीं आती। और इसी बात को लेकर मिया की मदर एलिस अपने हस्बैंड जॉन से बात करती है। तब मिया के फादर कहते हैं कि मिया को यहाँ पर एडजस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि रात हो गई है और मिया का भाई मिक, जो कि काफी डरा हुआ है क्योंकि रात में उसे नाइटमेयर्स यानी बुरे ड्रीम्स आते हैं। तब उसकी मदर एलिस उसे कहानी सुनाकर सुला देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन अपने घर में एक व्हाइट लायन का बच्चा लेकर आता है और वो साइज में बहुत ही छोटा होता है। व्हाइट लायन दुनिया में बहुत ही कम पाए जाते हैं, इसीलिए ये व्हाइट लायन का बच्चा उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। फैमिली के सारे मेंबर्स व्हाइट लायन को देखकर काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन मिया को तो उसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होता, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। फिर मिया अपने फ्रेंड से वीडियो कॉल पे बात करने लगती है, लेकिन उसका फ्रेंड ये कहकर कॉल बंद कर देता है कि मैं बिजी हूँ। इसकी वजह से मिया काफी उदास हो जाती है और तभी वो व्हाइट लायन का बच्चा उसके पास आ जाता है और यहाँ पर मिया उसके साथ खेलने लगती है। मिया बहुत खुश होती है, लेकिन जैसे ही मिक वहाँ पर आता है तो मिया उसे खुद से दूर कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि व्हाइट लायन का बच्चा अब थोड़ा बड़ा हो गया है और वो मिया के साथ काफी अटैच्ड है और हमेशा उसके साथ ही खेलता है। साथ साथ वो मिया को काफी परेशान भी करता रहता है। मिया उसे पाकर बहुत खुश होती है और मिया उसका नाम चार्ली रख देती है। अब यहाँ पर चार्ली मिया और मिक का दोनों का बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है और ये देखकर उनके पेरेंट्स भी बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि चार्ली अब काफी बड़ा हो गया है और वो हमेशा ही मिया के साथ रहता है और मिया चार्ली के साथ पहले से भी काफी अटैच्ड हो चुकी है और वो दोनों हमेशा ही एक दूसरे के साथ रहते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि मिक एक बार फिर से नींद में डर जाता है, मगर इस बार मिया उसे कहानी सुनाकर सुला देती है। तब ये देखकर उनकी मदर एलिस बहुत खुश हो जाती है और जब वो चार्ली को मिया के साथ देखती हैं तो उसे समझाती हैं कि चार्ली हमेशा तुम्हारे साथ ऐसे नहीं रह सकता। तब ये सुनकर चार्ली को बहुत गुस्सा आता है और वो टेबल से सामान नीचे फेंकने लगता है। तब ये देखकर मिया को उस पर काफी हंसी आती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि मिया अपने फादर के साथ होती है, जहाँ पर उसके फादर जॉन शेरों को खाना खिला रहे थे। तब मिया जॉन से कहती है कि आप चार्ली को नहीं बेचेंगे, जिस पर उसके फादर कहते हैं कि चार्ली हमारे लिए बहुत स्पेशल है, इसीलिए तुम उसकी टेंशन मत लो। इसके बाद जॉन मिया को घुमाने के लिए ले जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिया को अपने स्कूल की तरफ से फुटबॉल मैच खेलने के लिए दूसरे शहर जाना पड़ता है, इसीलिए वो लोग चार्ली को पिंजरे में शिफ्ट कर रहे होते हैं। लेकिन इसी दौरान चार्ली एक वर्कर को इंजर्ड कर देता है। तब ये देखकर जॉन को बहुत गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो चार्ली को पिंजरे में बंद करके वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी हम नोटिस करते हैं कि मिया के जाने के बाद चार्ली काफी उदास है, यहाँ तक कि चार्ली ने खाना पीना भी छोड़ दिया था। दूसरी तरफ हम मिया को देखते हैं और वो भी चार्ली को बहुत मिस कर रही थी। इवन वो अपनी गेम पर भी फोकस नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से उसे ग्राउंड से बाहर निकाल दिया जाता है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत मिस कर रही होती हैं और आखिरकार मिया वहाँ से भाग ही जाती है। इसीलिए एलिस को कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि मिया वहाँ से भाग चुकी है। तब एलिस परेशान हो जाती है और इसीलिए वो बाहर आती है। तभी एक वर्कर आकर बताता है कि मिया वापस आ चुकी है और इस टाइम वो चार्ली के साथ है। तब मिया को देखकर उसके पेरेंट्स रिलैक्स हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि टाइम अब गुजरता जाता है और चार्ली अब बड़ा हो गया है और उसकी वजह से घर का सामान टूट रहा होता है। तब ये सब देखकर जॉन काफी गुस्सा हो जाता है, इसीलिए जॉन चार्ली को घर से बाहर रहने का कहता है। लेकिन तभी मिया वहाँ पर आ जाती है और वो चार्ली को अपने साथ ले जाती है। मिया अपने फादर की बात नहीं मानती और जॉन चाहता है कि चार्ली अब बाकी जानवरों की तरह पिंजरे में ही रहे, क्योंकि अब वो इंसानों के लिए खतरा है। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग वहाँ पर जानवरों को देखने के लिए आए हैं, जहाँ पर चार्ली एक बच्चे को जख्मी कर देता है। तब ये देखकर बाकी लोग काफी डर जाते हैं। तब शोर सुनकर मिया भी बाहर आ जाती है और वो भी ये सब कुछ देखकर काफी परेशान हो जाती है। इसके बाद वो चार्ली को लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जॉन एक बार फिर से मिया को समझाता है कि चार्ली बहुत ज्यादा खतरनाक है और उसका ऐसे रहना ठीक नहीं है, लेकिन मिया तो अब भी उसकी बात नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन से मिलने उसका एक दोस्त आता है और वो जॉन से कहता है कि तुमने मुझसे एक व्हाइट लाइन बेचने का वादा किया था,
इसके बाद हम देखते हैं कि मिया की फैमिली डिनर करने के लिए बाहर जाने लगती है और मिया चार्ली को पिंजरे में बंद कर देती है, लेकिन वो इस बार दरवाजा ठीक से बंद नहीं कर पाती। इसीलिए उनके जाने के बाद चार्ली पिंजरे से बाहर आ जाता है। इसके बाद वो फैमिली वापस आकर देखती है कि चार्ली के पिंजरे का दरवाजा खुला हुआ है। वो सब लोग काफी हैरान और परेशान हो जाते हैं और चार्ली को ढूंढने लगते हैं। और फिर मिया और मिक को चार्ली मिल जाता है। फिर अगले दिन मिया चार्ली के साथ खेल रही होती है, लेकिन मिया उसे बार बार काफी इंसिस्ट करती है और फाइनली इस बार मिक वहाँ पर आ जाता है। लेकिन एलिस मिक को चार्ली के पास जाने से मना करती है और वो चिल्लाती है, जिससे चार्ली डर जाता है और इस सभी के बीच चार्ली मिक को इंजर्ड कर देता है। और अब यहाँ पर मिया के पेरेंट्स मिया से नाराज होते हैं क्योंकि उसी ने ही मिक को चार्ली के पास बुलाया था। और अब वो लोग मिया को भी चार्ली के पास जाने से मना करते हैं, लेकिन मना करने के बावजूद भी मिया चार्ली के पास चली जाती है और मिक को भी अपने साथ ले जाती है। मिक चार्ली और मिया की वीडियोस बना रहा होता है और ये वीडियो जॉन भी देख लेता है, जिसकी वजह से जॉन को काफी गुस्सा आ जाता है। इसीलिए वो चार्ली को सेल करने का फैसला कर लेता है। अगले दिन जॉन एक शेर को सेल करने के लिए कहीं पर जा रहा होता है, तब मिया भी छुपकर उसके साथ चली जाती है। जहाँ पर जाकर मिया देखती है कि उसके फादर कुछ ऐसे लोगों को जानवर सेल करते हैं जो अपने शौक के लिए जानवरों को शिकार बनाते हैं अपना, यानी उन्हें मारते हैं। तब ये सब देखकर मिया को काफी दुख होता है क्योंकि उसे लगता था कि उसके फादर जानवरों की हिफाजत करते हैं, लेकिन असल में तो ऐसा कुछ नहीं होता। मिया घर आकर मिक को सारी बात बता देती है और मिक भी ये सब कुछ जानकर काफी हैरान हो जाता है। फिर मिया और मिक दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं क्योंकि वो लोग चार्ली को सेफ रखना चाहते थे, उसे बचाना चाहते थे। वो लोग चार्ली को ऐसी जगह पर लेकर जाना चाहते हैं जहाँ वो बिल्कुल सेफ हो, यानी उसकी जान को जहाँ पर खतरा ना हो। इसीलिए वो लोग जाने की तैयारी करने लगते हैं। और जब मिया वहाँ से जाने लगती है तो मिक उसे अपने जमा किए हुए पैसे देता है, लेकिन मिया पैसे लेने से इनकार कर देती है और तब मिक जबरदस्ती उसे वो पैसे दे देता है। फिर मिया वहाँ से चली जाती है और चार्ली के पिंजरे का दरवाजा खोल देती है और वो बाकी जानवरों के पिंजरों के दरवाजे भी खोल देती है, जिसकी वजह से सारे जानवर बाहर निकल आते हैं। इसके बाद मिया चार्ली को लेकर निकल जाती है। इसके बाद एलिस देखती है कि घर के चारों तरफ शेर ही शेर हैं। तब ये देखकर जॉन अपनी टीम को कॉल करता है और वो शेरों को वहाँ से हटाने के लिए कहता है। सीसीटीवी कैमरास की वजह से जॉन को पता चल जाता है कि ये सब कुछ मिया ने किया है। इसके बाद जॉन अपनी गन लेकर मिया को ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ मिया चार्ली के साथ जंगल में मौजूद होती है और जब वो दोनों तालाब के पास होते हैं तो वहाँ पर जॉन भी आ जाता है। जॉन मिया को बुलाता है, लेकिन वो अपने फादर की एक नहीं सुनती। इसके बाद वो गन रख के मिया को कॉल करता है और तभी वो चार्ली को देखकर गन वापस से उठाने लगता है, लेकिन तभी मिया गन लेकर जॉन के सामने आ जाती है। मिया जॉन को डॉट मारकर वहाँ से चली जाती है और जॉन वहीं पर बेहोश हो जाता है। मिया रास्ते में मिक को कॉल करके जॉन की लोकेशन बताती है और अपने फादर को वहाँ से ले जाने के लिए कहती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जॉन का फ्रेंड चार्ली को खरीदने के लिए आता है, लेकिन वहाँ पर चार्ली तो नहीं होता। इसीलिए वो आदमी कहता है कि चार्ली को मैं खुद ढूंढ लूंगा, जिस पर जॉन कहता है लेकिन मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। इसके बाद वो फैमिली मिया को ढूंढने के लिए निकल जाती है। रास्ते में मिक जॉन को बताता है कि मिया सेंचुरी जा रही है और वहाँ जाकर वो चार्ली को आजाद कर देगी ताकि चार्ली वहाँ पर सेफ रह सके। इसके बाद हम देखते हैं कि मिया अपनी डेस्टिनेशन यानी सेंचुरी तक पहुँच जाती है, लेकिन इससे पहले कि मिया चार्ली को आजाद करती, वहाँ पर जॉन का दोस्त पहुँच जाता है और उसे देखकर मिया चार्ली को वहाँ से भगा देती है। तब वो आदमी मिया को पकड़ लेता है और उसे चार्ली के बारे में पूछता है। मिया को मुसीबत में देखकर चार्ली उस आदमी पर हमला कर देता है और उसे काफी जख्मी कर देता है। फिर मिया चार्ली को लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर मिया की फैमिली पहुँच जाती है और पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है। मिया सबको वहाँ पर देखकर चार्ली को वहाँ से जाने के लिए कहती है और जब चार्ली वहाँ से जा रहा होता है तो पुलिस चार्ली को अपने निशाने पर रख लेती है और उसे मारने ही वाली होती है कि तभी जॉन उसके सामने आ जाता है, जिससे पुलिस गोली नहीं चलाती और इतने में ही चार्ली भी पुल पार करके दूसरे इलाके में चला जाता है। इसके बाद पुलिस भी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिया और उसकी फैमिली पिकनिक के लिए चार्ली से मिलने आई है और वो देखते हैं कि चार्ली यहाँ पर बहुत खुश है और इवन अब तो उसकी फैमिली भी है। चार्ली ये सब कुछ देखकर बहुत खुश होती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।
मैं मिलूंगी आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।